दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान का जब समय बुरा होता है, हालात ख़राब होते हैं, तब उसके अपने साग संबंधी, दोस्त यार, रिश्तेदार सभी उसका साथ छोड़ जाते हैं। जब भी उसे बुरे हालातों में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी ये मदद के लिए आगे नहीं आता। पर इन बुरे हालातों में कुछ बैंक, कुछ एनबीएफसी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आती हैं, आपको लोन देती हैं। पर वो भी लोन आपको तब देती हैं जब आपके इंटरनल हालात अच्छे हैं। इंटरनल हालातों से मेरा मतलब है कि जब आपके सिबिल स्कोर अच्छे होंगे तभी आपको कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंक्स आपको लोन देती हैं। तो ऐसे ही जब वो लोन दे देती हैं तो भोले भाले लोग एक बार उनसे मदद ले लेते हैं, पर लोन देने के बाद या लोन देने के नाम पे आपको कैसे ठगती हैं ये आपने कभी भी मतलब सोचा नहीं होगा, आज तक नहीं देखा होगा कि आपको ठगती भी है। कैसे ठगती हैं ये आपको मैं आज बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं आज ऐसी ही एक एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। और उसका नाम आपने कई बार इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे सुना होगा या उनकी कोई एड्स देखी होंगी। तो उनका पर्दाफाश करने से पहले आप मेरी वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी है, वो ज़रूर कर दीजिए, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो वो जो कंपनी है वो कंपनी कोई और नहीं, वो मनीव्यू कंपनी है। मनीव्यू कंपनी से मैंने 4 जनवरी 2024 को एक लोन करवाया था 5 लाख का। इन्होंने मुझे लोन दे दिया, ठीक है, मैंने वो पैसे लेके यूज़ भी कर लिए। पर उस लोन के साथ उन्होंने मुझे एक आईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी दी थी। मतलब उस पॉलिसी का लेने का मकसद ये था, या इनका पॉलिसी बेचने का मकसद ये होता है कि इन केस जब तक लोन चल रहा है, इतने के समय में कस्टमर को कुछ हो जाता है जिसके नाम पे लोन चल रहा है, तो वो सारे का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ऐसे ही मनीव्यू कंपनी ने मुझे एक आईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस साथ में दे दिया 10,500 समथिंग का। मैंने वो ले भी लिया सिर्फ इसी चक्कर में कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा इन 3 सालों में तो मैं मतलब ये आईसीआई लोम्बार्ड से पे कर देगी। तो 5 जनवरी 2024 से लेके आज तक वो पॉलिसी मनीव्यू की तरफ से या आईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से मुझे नहीं भेजी गई। मतलब मैंने इनको काफ़ी मेल्स भी करी, काफ़ी इनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे वो पॉलिसी नहीं भेजी। इसके रिगार्डिंग मेरा इनके साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ मैंने केस कर रखा है। पर फिर भी मैंने अभी सोचा कि क्यों ना इनकी जो काली करतूत है मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊं, इनका पर्दाफाश करूं कि जैसे इन्होंने मुझे ठगा वो कहीं आपको ना ठग ले। तो हुआ ये कि 4 जनवरी 2024 को जब मैंने लोन करवाया, इन्होंने मुझे पॉलिसी दी। मैंने 7 से 8 महीने इनकी वेट करी, जबकि IRDA की गाइडलाइंस के मुताबिक वो पॉलिसी है जो वो 15 दिन के अंदर अंदर कस्टमर के पास मेल के थ्रू और 30 दिनों के अंदर अंदर हार्ड कॉपी बाय पोस्ट उनके घर पे पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो वो मुझे मेल पे भेजी और ना ही मुझे वो घर पे मिली। तो मैंने 3-4 महीने पहले इनकी वेट करी कि शायद भेज देंगे, नहीं भेजी। उसके बाद मैंने इनको मेल्स डाली कि मैंने ऐसे ऐसे आपसे एक लोन लिया था, उसके साथ है आपने एक आईसीआई लोम्बार्ड का मुझे पॉलिसी दी थी 10,500 समथिंग की। पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद अक्टूबर 2024 में मैंने इनकी थोड़े समय के लिए जो EMIs है वो होल्ड कर ली। तो होल्ड करने के बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे
इनके जो रिकवरी एजेंट्स थे उनकी कॉल्स आने लगी, मेरे से बदतमीजी से बात करने लगी। पर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैंने थोड़े समय के बाद वो पे कर दिए, क्योंकि उस समय मेरे हालात थोड़े और भी ख़राब हो गए थे। किसी कारणवश मेरी ऑफिस में से मेरी जो सैलरी थी वो रुकी हुई थी। बाद में मैंने इनको पे कर दिया, पर उसके बाद भी इन्होंने आज तक मुझे वो पॉलिसी नहीं भेजी। अगर मैंने इनकी पॉलिसीज होल्ड कर भी ली, इनके कान पर कोई भी जू नहीं सरकी कि ये पॉलिसी मुझे मेरे मेल पे या मेरे घर पे पहुंचा दे। तो अभी आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि अभी इनका 1 साल का जो रह गया लोन पूरा होने के चक्कर में, तो उसके बाद वो जो अभी 1 साल की EMI है वो फिर से मैं इनकी होल्ड करूँ। पर इन सभी हालातों में ना एक सबसे बड़ी हरामखोरी होती है। वो हरामखोरी कोई और नहीं करता, वो एयरटेल और जियो की तरफ से की जाती है। वो कैसे कि जैसे मेरे नाम पे जो मेरा नंबर रजिस्टर्ड है इनकी मनी कंपनी के साथ, वो नंबर रजिस्टर्ड मेरे नाम पे है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि इसके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं। जितने भी नंबर चलते होंगे, 1 चलता होगा, 2 चलते होंगे, चाहे 10 चलती होंगी, ये सभी को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि ऐसे ऐसे किसी पर्सन ने या सुनील कुमार ने या किसी ने भी लोन लिया था, वो पे नहीं कर रहा, वो पे करवाओ। जो कि IRDA, RBI और सुप्रीम कोर्ट तीनों की ही जो गाइडलाइंस की उल्लंघना की जा रही है, किनकी तरफ से? मनी यू कंपनी की तरफ से। और हरामखोरी कौन कर रहा है? एयरटेल और जियो। हरामखोरी कैसे कर रहा है कि सबसे बड़ा डाटा तो हमारा इन्हीं के पास है। अगर यही हमारे नंबर इन कंपनीज को देते रहेंगे तो ऐसे तो ISI को भी ये कल को दे देंगे नंबर। ISI या पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश को आम आदमी का डाटा भेज देंगे। तो ये हरामखोरी एयरटेल और जियो की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मेरे पास भी ये 2 नंबर ही है, एयरटेल का और जियो का, इसलिए मैं इनका नाम ही ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा नाम किसी का। BSNL के वैसे नेटवर्क नहीं आते, ठीक है, और चल अभी यही रही है। आइडिया का नामो निशान बिल्कुल ही नामातर है। तो ये दोस्तों इनसे बच के रहिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड खेलते हैं। NBFC कंपनीज तो खास करके, जैसे मनी की, ऐसी और भी बड़ी कंपनियां हैं जिनका आने वाले समय में मैं पर्दाफाश करता रहूँगा, एक एक करके, 2-2 करके। पर उनकी जो भी होगी बात, आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का या किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो नाम होगा वो मैं मंडे के मंडे अनाउंस करूँगा। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। वैसे ही मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपका सुनील कुमार दोस्त आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।